क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ जो हर दिन अपने बच्चों को सीने से लगाकर सुलाती है, वही एक दिन उसे मिठाई में जहर मिलाकर खिला सकती। दो मासूम बच्चे, एक शांत गांव और एक सुबह जिसने सब कुछ बदल दिया। पहले चीख पुकार, फिर मातम और फिर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसने वो सच्चाई उगली जिसे जानकर गांव के सबसे मजबूत दिल वाले लोग भी कांप उठे। रसगुल्ले जो बच्चों की मुस्कान के लिए लाए गए थे, मौत का पैगाम बन चुके थे। तो चलिए सच की परतें खोलते हैं परत दर परत। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और सच्ची और रहस्यमयी क्राइम स्टोरी में। आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। यह मामला मुजफ्फरनगर जिले के भोपा थाने के क्षेत्र रुड़कली गांव का है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन 19 जून 2025 को सुबह करीब 11 बजे गांव में सनसनीखेज खबर फैल गई। एक ही घर में दो मासूम बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। चीख पुकार उस समय मची जब मुस्कान नाम की महिला के घर में अचानक जोर जोर से रोने की आवाज़ आने लगी। पड़ोसी भागकर पहुंचे तो देखा कि मुस्कान के दो बच्चे, 5 साल का अरहान और 1 साल की अनाया, अचेत अवस्था में पड़े हुए। मुस्कान रोते हुए बस यही कह रही थी, बच्चों का तबीयत अचानक बिगड़ गई। पड़ोसियों और घर वालों को लगा कि बच्चों ने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया या किसी बीमारी की वजह से तबीयत एकाएक बिगड़ गई है। बच्चों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि शुरुआत में इसे सामान्य हादसा समझा जा रहा था। दोस्तों, हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट रहस्यमयी क्राइम स्टोरी लाने की कोशिश करते हैं। इसमें आपका साथ बहुत जरूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला सच सामने आया। दोनों बच्चों की मौत सामान्य नहीं थी, किसी जहर से हुई थी और उसके शरीर में कीटनाशक के अवशेष मिले थे। जैसे यह बात सामने आई, पूरे गाँव में हलचल मच गया। अब यह साफ हो चुका था कि यह कोई घटना नहीं बल्कि सोची समझी हत्या थी। जांच में पता चला कि घटना के वक्त बच्चों के पिता वसीम चंडीगढ़ में मजदूरी के लिए गए हुए थे। घर में सिर्फ मुस्कान और बच्चे ही मौजूद थे। ऐसे में पुलिस की नज़र मुस्कान पर टिकी। जैसे ही पुलिस ने मुस्कान का मोबाइल मांगा, उसने कहा पता नहीं कहाँ है, कहीं खो गया है। लेकिन पुलिस ने फिर उसे दबाव दिया और फिर फ़ोन मिल गया। फ़ोन जब्त कर कॉल डिटेल्स खंगाली गई। एक नाम बार बार सामने आने लगा, जुनैद। वह मुस्कान का प्रेमी था और रिश्ते में उसका फुफेरा भाई था। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि मुस्कान और जुनैद के बीच 2021 से संबंध थे। इतना ही नहीं, 2021 में मुस्कान अपने दोनों बच्चों को लेकर जुनैद के साथ भाग गई थी, लेकिन बाद में पंचायत के दबाव में उसे वापस अपने पति वसीम के पास भेज दिया गया था। मगर जुनैद और मुस्कान का रिश्ता वहां खत्म नहीं हुआ। दोनों लगातार संपर्क में थे और चोरी छिपे मिलते रहते थे। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि जुनैद को मुस्कान के बच्चे पसंद नहीं थे। वह अक्सर कहता था कि अगर उन्हें साथ रहना है तो बच्चों को रास्ते से हटाना पड़ेगा। यही बात सुन सुनकर मुस्कान मानसिक रूप से टूटने लगी थी। 18 जून 2025 की रात दोनों ने मिलकर बच्चों को मारने की एक खतरनाक साजिश रच डाली। 19 जून की सुबह जुनैद मुस्कान के घर पहुंचा। वह बाजार से रसगुल्ले लेकर आया था जिसमें पहले से ही जहर मिलाया गया था। मुस्कान ने वही जहरीले रसगुल्ले अपने बच्चों को खिलाए। अरहान ने पहला रसगुल्ला खाकर कहा भी, अम्मी इसका स्वाद कुछ अजीब लग रहा है। मुस्कान ने जवाब दिया, बेटा नए रसगुल्ले हैं। कुछ ही मिनटों में दोनों बच्चे की हालात बिगड़ने लगी। वे बेहोश हो गए, ठंडे पड़ गए उसके शरीर। घटना के समय जुनैद घर में ही था और घटना को अंजाम देने के बाद लगभग 1 घंटे तक घर में ही रुका। इसके बाद जब वह पूरी तरह से कंफर्म हो गया है कि काम पूरा हो गया है, इसके बाद मुस्कान ने अपने ससुराल वालों को फ़ोन कर बताया कि बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। लेकिन जब अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया और पोस्टमार्टम में जहर की पुष्टि हुई तो पुलिस ने मुस्कान को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में मुस्कान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि जुनैद के कहने और भरोसे दिलाने पर उसने यह खौफनाक कदम उठाया। जुनैद ने वादा किया था कि बच्चों के मरने के बाद वह उसे दिल्ली ले जाएगा और निकाह करके नई जिंदगी शुरू करेगा। उसने यह भी बताया कि घटना के बाद जुनैद ने उसे कुछ नए कपड़े दिए थे और अगली सुबह दिल्ली भागने का प्लान भी बना रखा था।
पुलिस ने सबूतों के तौर पे मुस्कान और जुनैद की कॉल डिटेल्स, मिठाई का डब्बा, खरीदे गए जहर की रसीद और घटना स्थल से जुटाए गए अन्य सामान को जब्त किया। इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस ने जुनैद को जौली नहर पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। अब दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या, 120B षड्यंत्र और 328 जहर देकर नुकसान पहुंचाने के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और केस की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। गांव के लोग आज भी सदमे में हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि एक माँ जो अपने बच्चों को गोद में खिलाती है वही उनके लिए जहर बन जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की डार्क रियलिटी। यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, यह एक चेतावनी है। जब कोई इंसान मोह, लालच और अवैध रिश्तों के दलदल में फंसकर रिश्तों की मर्यादा तोड़ता है तो वह ऐसा अपराध कर बैठता है जिसकी कीमत मासूमों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।